अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो नेमत पैदा की हैं उनमें से एक नेमत रात है, और ये वो वक्त है जिसमें सारी दुनिया दिन भर की थकान के बाद अपने दिल, दिमाग और जिस्म को नींद के ज़रिए सुकून दे रही होती है और अगले दिन के लिए फिर से चार्ज और रिफ़्रेश हो रही होती है। लेकिन इन रातों में कुछ रातें ऐसी भी हैं जिनकी अहमियत और उनकी फजीलत दूसरी रातों के मुकाबले बहुत है, और उन रातों में शब-ए बारात और लैलतुल क़द्र भी है। इन रातों में इबादत करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और अपने अमाल नामों में नेकियां जमा करवाता है और जन्नत का तलबगार होता है। तो ऐसी ही बरकत वाली नेकी करते हैं तो सवाब कई गुना मिलता है, और अगर गुनाह करते हैं तो उसकी नसूहत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए आज हम शब-ए बारात के बारे में कुछ बात बयान करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शब-ए क़द्र और शब-ए बारात में फ़र्क। शब-ए बारात गुनाहों से बरी होने की रात। इस रात में इबादत करने वाला के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और बंदा गुनाहों से बरी हो जाता है। शब-ए क़द्र ये रात आम तौर से रमज़ान में होती है। इस रात में इबादत करने वाले की कद्र अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है और बंदे का अल्लाह के यहाँ प्रमोशन हो जाता है और वो अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाता है। शब-ए बारात में ये काम करना चाहिए। नंबर 1, इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना। सबसे पहले काम ये है कि रात में जागो या ना जागो, लेकिन कम से कम इशा और फजर की नमाज जमात के साथ ज़रूर पढ़े। इससे हमें रात की फजीलत का कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर रात भर जागो और खूब नफिल नमाज पढ़ी, लेकिन जब फजर अदा करने का वक्त आया तो सो गए, तो ये बहुत ही महरूमी की बात है। नंबर 2, गुनाहों से बचना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भले ही इबादत और नेकियां कम करे लेकिन गुनाह ना करे। जैसे अगर कोई बंदा नेकियां तो करता है लेकिन गुनाह से बिल्कुल नहीं बचता, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक सुर्ख वाला गिलास में पानी लेने की, उसमें पानी तो ले लिया लेकिन सुर्ख की वजह से सारा पानी गिर गया और गिलास खाली का खाली ही रहा। इसीलिए गुनाह कम से कम करे ताकि जो भी नेकियां आपकी झोली में आए वो बाकी रहे। ऐसा ना हो कि गुनाहों की नसूहत की वजह से नेकियों का असर ख़त्म हो जाए। इसीलिए याद रखें कि इबादत ज़रूरी नहीं, जागना ज़रूरी नहीं, लेकिन गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, तौबा व इस्तग़फ़ार करना। इस रात में आप अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे और रो रो कर अल्लाह से तौबा करे। क्या मालूम कि ये किसी की आखिरी शब बारात हो, तो इससे पहले कि अल्लाह से मुलाकात हो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। नंबर 4, तमाम मुसलमानों और अपने लिए दुआ करना। जब दुआ करने लगो तो अपने आप को ना देखो बल्कि अल्लाह की शान को देखो, और अल्लाह की शान ये है कि इतना दे देता है कि पूरी दुनिया में बांट दिया जाए फिर भी बच जाए। इसीलिए सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम मुसलमानों के लिए भी मांगे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी और जो मौजूद है उनके लिए भी। नंबर 5, अपने नबी पर दरूद भेजना। जब भी जिक्र किया जाए और उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। हमारे नबी का हक़ है कि उन पर दरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और अपने दिल में अपने नबी की मोहब्बत को ताज़ा रखा जाए। नंबर 6, 15वीं शाबान को रोज़ा रखना। दुआ, दरूद और इस्तग़फ़ार के बाद एक बहुत ही अहम इबादत जो 15 शाबान के लिए बहुत ही ख़ास है, वो है रोज़ा रखना। यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि रोज़दार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अपने अमाल नामों में एक रोज़ा लिखवा लेना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। कितनी देर जागना चाहिए? लोगों के जहन में ये चलती रहती है कि पूरी रात जागना है, चाहे इबादत हो या खुराफात, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि जितनी देर आप चुस्ती के साथ इबादत कर सकते हैं
करे, उसके बाद आप सो जाए, फजर के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ ले तो इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते रहे और इबादत तो कम हुई लेकिन चाय नाश्ता और दुनियाई बातों से ज़्यादा हुई तो याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके अंदर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ रहना ज़रूरी है। अगर मस्जिद में भी हम सीरियस ना हो सके तो कहाँ जाकर होंगे, इसीलिए पूरी दिलचस्पी के साथ इबादत में मशगूल हो जाए। क्या इस रात के लिए कोई ख़ास नमाज है? इस रात में कोई ख़ास नमाज नहीं है। बेहतर है कि अपनी छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा कर ले, जिससे उन नमाज़ों के छूटने का बोझ जो सर पर है वो उतर जाए। लेकिन अगर नफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ ले और इसके अलावा 2-2 रकात करके जितने भी नफल पढ़ सकते हैं। कुरान की तिलावत, तस्बीह, दीन की वो बातें जो पहले से पता नहीं थी उसको सीख सकते हैं। सलातुह तस्बीह नमाज जमात के साथ पढ़े या अलग? नफिल नमाज जमात के साथ नहीं बल्कि ये अलग ही पढ़ी जाती है और ये जहाँ तक हो सके लोगों से छिपकर ही की जाती है। इसीलिए अगर आप अपने घर में रहकर ही इस रात इबादत कर सके तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं, क्योंकि बंदा अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह को दिखाए, दूसरे बंदों को नहीं। अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बनाए और ईमान की हालत में अपने पास बुलाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम में बताए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ाना इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल अल्फाज हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।